हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि रौनियार आप लोगों के साथ आज मैं जो डेली आंसर राइटिंग का टेस्ट 1 का क्वेश्चन था उसको डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, इसमें आप लोग क्या क्या गलतियां किए थे वो बताने वाला हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को कमियां बता दूं, आप लोग आंसर लिखने में क्या क्या गलतियां कर रहे हैं उसको अब अगले जब भी आंसर राइटिंग करें तो ये कमियां ना करें, गलतियां ना करें। ठीक है, तो पहला गलती आप लोग किए हैं कि नंबर ऑफ़ पेजेज। बहुत सारे बच्चों को देखा मैंने कॉपी चेक करने में कि 5 से 6 पेज आंसर लिख रहे हैं, जो कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। आप ऐसा ना करें, मैक्सिमम 4 पेज लिखना है। ठीक है, अगर आप 5 से 6 पेज लिखते हैं तो आपका एग्जाम हॉल में एक क्वेश्चन पक्का छूट जाएगा। ठीक है, तो इसको करने से बच्चे, पहला काम। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा है कि टू द पॉइंट ना होना, मतलब क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो ना लिख के आप लोग अलग कुछ लिख रहे हैं जो आपको आ रहा है, तो ऐसा काम ना करें। जो भी आए ना आए, गलती आए, जो भी आए उसी को लिखें। ठीक है, लेकिन टू द पॉइंट लिखें, दूसरा काम। ठीक है, तीसरा गलती है कि क्रमबद्धता, कमिटमेंट ना होना। इट मीन्स जैसे मान लीजिए कुछ लिख रहे हैं तो एक क्रमबद्धता होती है, तारतम्यता होती है कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लिंक होते हैं। ऐसा आप में टूट रहा है, ऐसा हो नहीं पा रहा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अभ्यास करने के बाद ही आता है, आप लोग आंसर लिखते रहें, ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो हेडिंग का ना होना। कभी भी आंसर लिखे तो हेडिंग दे। जैसे मान लीजिए कृषि पर प्रभाव पूछा गया तो आप लिखिए यहाँ पर कृषि पर प्रभाव। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, उसको अंडरलाइन कीजिए, उसके बाद लिखना प्रयास कीजिए, ताकि कॉपी चेक करने वाले को दिक्कत ना हो और वो पता चले कि यहाँ से बच्चा ये प्रभाव लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऑल पॉइंट लिखना। ठीक है, इट मीन्स क्वेश्चन जो होते हैं, क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है लंबा लंबा। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अब नहीं पूछा जा रहा है, लंबा लंबा क्वेश्चन पूछता है। उस क्वेश्चन में 2-3 खंड होते हैं, ठीक है, सबका अलग अलग नंबर होता है। अगर 3 खंड में है तो मैक्सिमम मान के चलिए कि 13-13 नंबर का एक एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो सब पे अलग अलग आपको नंबर मिलेगा। अगर एक पार्ट भी छोड़ते हैं तो 13 नंबर आपका ऐसे ही गया। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, इक्वली डिवाइड रहते हैं तो इक्वली आप पेज को भी डिवाइड रखें। मान लीजिए एक क्वेश्चन 13 नंबर का है तो एक पेज में लिखेंगे 13-39 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर आपको लगे कि जैसे क्या पूछा है कि जलवायु परिवर्तन क्या है तथा इसके प्रभाव बताएं, तो क्या है तो इसको छोटा हो गया तो ये आधा पेज में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो प्रभाव इंपैक्ट है वो ज़्यादा बड़ा हो सकता है, सरकार का प्रयास ज़्यादा बड़ा हो सकता है, तो उसको ज़्यादा पेज लिखेंगे। ठीक है, तो इसको डेवलप करना है कि कितना पेज लिखना चाहिए ताकि अच्छा सा नंबर आए, तो ऑल पॉइंट जरूर लिखे। तो ये अब कम से कम 5 गलतियाँ थी, इस पर आप लोग ध्यान दें और नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको दोहराने का प्रयास ना करें ताकि आप में सुधार हो सके। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए, क्वेश्चन में कोई आपको हार्ड क्वेश्चन नहीं था। ये मान लीजिए किसी को कुछ नहीं आता है, वो बच्चा इस क्वेश्चन को लिख सकता था। ठीक है, देखिए कैसे लिखेगा मैं बता रहा हूँ। आप लोग लिखने से पहले कोई ग्रंथ कुछ नहीं पढ़ना है, बस कॉमन सेंस लिखने। मेरा मकसद यही है कि जो बच्चा को कॉमन सेंस रहेगा, एग्जाम हॉल में क्या आने वाला है कोई नहीं जानता है, लेकिन आप एक जनरल अवेयरनेस लेके जाइए, इतना प्रैक्टिस करके जाइए कि कैसा भी क्वेश्चन है आप उसके बारे में लिखिए। ठीक है, तो ये सिखाने का मकसद है। देखिए कैसे इसको लिखा जा सकता था। कभी भी आंसर लिखे तो सबसे पहले उसको 2 बार पढ़ें। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं। जलवायु परिवर्तन का अर्थव्यवस्था और कृषि पर प्रभाव का समीक्षा करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन था, कह रहा है कि बिहार के विशेष संदर्भ में। ठीक है, नेक्स्ट है कि 4 वैज्ञानिक प्रयास बताएं। तो सबसे पहले इसमें करेंगे 2 बार पढ़ने के बाद कि जो इंपॉर्टेंट है उसको टिक करेंगे। तो पहला है जलवायु परिवर्तन, कह रहा है कि अर्थव्यवस्था और कृषि पर प्रभाव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हुए 4। इसके अलावा कह रहा बिहार के विशेष संदर्भ, तो इसको ध्यान रखेंगे कि बिहार के संदर्भ में पूछा गया। इसके अलावा क्या करा, 4 वैज्ञानिक प्रयास, बस इतना ही है। इसको आप लोग गोल घर लें, चाहे कहीं साइड में लिख लें, चाहे जैसा भी करें। ठीक है, इतना वर्ड आपको क्या बोलते हैं आंसर शीट में दिखना चाहिए। इसी प्रकार से इंग्लिश में आइएगा तो आप लोग देख सकते हैं कि इम्पैक्ट पूछा गया है किस पर, तो इकोनॉमी पर और एग्रीकल्चर पर, फिर 4 साइंटिफिक इनिशिएटिव्स पूछा गया है। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए, मान लीजिए किसी को नहीं आता है, सबसे पहले इंट्रो लिखना होता है। तो किसी को कुछ नहीं आ रहा है, हम जलवायु परिवर्तन के बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं जानता। ठीक है, तो कैसे इसका इंट्रो करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप जलवायु परिवर्तन जो है, जो बच्चा तैयारी कर रहा है तो जलवायु परिवर्तन के बारे में कुछ तो जानता होगा, तो क्या से स्टार्ट कर सकते हैं कि क्या है। ठीक है, 2-3 लाइन, ज़्यादा बड़ा नहीं, 4-5 लाइन में इंट्रो ही लिखना है, बस उतना में लिख सकते हैं। वो भी आपको नहीं पता है तो कारण तो पता होगा ना कि क्यों जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इतनी सारी फैक्ट्रियाँ हैं, चाहे जो भी आपको कारण लगे, 3-4 कारण से स्टार्ट कर सकते हो। वो भी आपको कारण भी नहीं पता है तो प्रभाव तो पता होगा, क्या प्रभाव पड़ रहा है, उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं पता है, अगर किसी का रिपोर्ट पता है तो उसको यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारा माध्यम है, रिलेट करके आप इंट्रो लिख सकते हैं। सामान्य सा कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ गूगल नहीं करना है, तो इस तरीके से इंट्रो कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन सेंस आप खाली सोचिए क्वेश्चन को कि जलवायु परिवर्तन, दिमाग में 2 बार दौड़ाइए कि जलवायु परिवर्तन क्या क्लाइमेट चेंज है क्या। ठीक है, तो ऑटोमेटिक निकल का आता। अब देखिए सेकंड पार्ट था अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। क्या कह रहा है कि बिहार के विशेष संदर्भ में। आप लोग गलतियाँ किए हैं कि पूछा गया बिहार के, आप लोग पूरा एक एक पेज में लिख रहे हैं भारत के संदर्भ में। कारण तो कहीं इसमें क्वेश्चन में कहीं भी कारण नहीं लिखा गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बताइए, लेकिन आप लोगों ने भर भर के कारण दिए हैं और उसके प्रभाव दिए हैं। ठीक है, तो वो काम नहीं करना, जो पूछा जाए वो करें। अब देखिए अर्थव्यवस्था कह रहा है, तो देखिए सामान्य सा बच्चा है, अगर उसके किसी के दिमाग में जाए कि अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था आपके दिमाग में आते हैं कि इकोनॉमी आते हैं, क्या सोचते हैं आप।
इकोनॉमी में अभी जब भी सोचिएगा तो 3 सेक्टर सोचता है आदमी, एक तो प्राइमरी है, दूसरा सेकेंडरी है, तीसरा टर्शियरी है, ये सोच सकते हैं। इसके अलावा क्या सोचिए, जीडीपी सोचते हैं इकोनॉमी में, उसके बाद क्या सोचते हैं, गरीबी पॉवर्टी सोचते हैं। तो ये मेजर 5 चीज़ है, ये कोई कॉमन सेंस वाला बच्चा भी सोच सकता है, ठीक है। अब कह रहा है इसी का इम्पैक्ट करना है, क्या बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज का, ठीक है। किसका संदर्भ में, बिहार का संदर्भ में। तो आप 1 से 2 पॉइंट देंगे इंडिया का, उसके अलावा डायरेक्ट चलाएंगे बिहार पे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या था, 3 मेजर पॉइंट थे। पहले मैं बता दूं कि कैसे कैसे आपको डील करना है। तो पहला था क्या, इकोनॉमी पे, दूसरा है एग्रीकल्चर, तीसरा है 4 मेजर्स, आपको क्या उपाय बताना है, ठीक है। तो देखिए 3 पार्ट हो गए, ठीक। तो एक पहले तो इंट्रो लिखिएगा आधा, अब उसके बाद आधा में कंक्लूजन कीजिए। तो एक पेज तो इसमें चला गया, एक से आधा पेज। अब बचा कितना, 3 पेज आपको लिखना है। तो 3 पेज में देखिए 3 इक्वली है, तो कम से कम एक पेज सब पे देना है। आपको दिमाग में चलना चाहिए कि हम आगे 20 मिनट जो राइटिंग करने वाले हैं तो ऐसे काम करेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपके पास ज़्यादा कुछ पेपर नहीं है कि आप इधर उधर के बात लिखिएगा तो आपको भर जाएगा। आपको काम भर ही होता है, जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है तो उसी अनुसार सेट करता है, ठीक है। तो देखिए आप लोग प्राइमरी सेक्टर से देखिए, प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, तो बेस एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर को सेपरेट पूछ लिया गया है, तो इसमें नहीं लिखेंगे। अब हो गया क्या, बिहार के संदर्भ में क्या करा द्वितीय सेकेंडरी में, तो उद्योग सेक्टर में क्या है, मुख्य रूप से बिहार में उद्योग एमएसएमई ज़्यादा है, ठीक है। एमएसएमई पर मुख्य रूप से, तो एमएसएमई को जोड़ के दिखाएंगे कि क्या क्लाइमेट चेंज का इस पर इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद तृतीय सेक्टर है, सेवा सेक्टर पर क्या पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का, उसमें देंगे। उसके बाद जीडीपी पे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का, उसको जोड़ेंगे। उसको रोजगार से जोड़ देंगे, ठीक है, बेरोजगारी से जोड़ देंगे उसको, जीडीपी को प्रति व्यक्ति आय से जोड़ देंगे, पर कैपिटा इनकम से जोड़ देंगे। तो आपको एक्सपेंड करना, लिखने की बहुत सारी बातें हैं इकोनॉमी से जोड़ के। अब सारा चीज़ बिहार गवर्नमेंट से जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा गरीबी है, गरीबी पे वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है कि क्लाइमेट चेंज का भारत में कम से कम 45 मिलियन लोग गरीबी रेखा में जा सकते हैं, ठीक है, गरीब हो सकते हैं। तो उसको यूज कर सकते हैं आप लोग। तो ये होगा इकोनॉमी पे, इस तरीके से लिखते तो आपको बेटर होता है। अब देखिए नेक्स्ट कृषि पे है, तो कृषि पे भी लोग क्या क्या लिख रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए कृषि पे क्या था, क्लाइमेट चेंज का कृषि पे सामान्य बच्चा सोचे तो क्या सोच सकता है, कृषि चक्र में फसल चक्र होता है, क्रॉप पैटर्न होते हैं, दूसरा क्या होता है, बीज होता है, वर्षा होती है, कीट पतंग होते हैं, ये सब सामान्य जानकारियाँ हैं। तो फसल चक्र पे भी बदलाव हो रहा है, बीज पे भी प्रभाव पड़ रहा है कि कहीं बीज और बीज जमा ही नहीं, इस पर प्रभाव पड़ रहा है। वर्षा कहीं ज़्यादा हो रही, कहीं सूखा पड़ जा रहा है। तो ये सब कॉमन सेंस वाली है, किसी को कुछ नहीं पढ़ना है, सामान्य से लिख सकते हैं। देख रहे हैं कि नए नए रोग आ रहे हैं, नए नए जीवाणु पैदा हो जा रहे हैं, नए नए कीट पतंग आ रहे हैं, सब सारा क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, ठीक है। तो 1-2 और आप जोड़ के लिख सकते हैं। तो आपका एग्रीकल्चर हो गया। एक एक पेज काफ़ी है, 100 वर्ड ही लिखना ही। अगर 10-10 20-20 वर्ड लिखा जाए, एक पेज हो जाएगा 20 वर्ड में। देखिए 5 ये है ना, 5 में अगर 20 वर्ड लिखिएगा, एक पे 100 वर्ड हो गया, 100 वर्ड का एक पेज लिखना ही है। तो कितना आसान था, आप लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड बना के रखे हैं। अब देखिए आपको सुझाव पूछे, जब भी वैज्ञानिक जब भी साइंस टेक लिखिएगा, 4 साइंस टेक में बेस यही करता है कि 4 वैज्ञानिक प्रयास हमेशा पूछ लेता है, ठीक है, आपका 4 क्या है। तो देखिए कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे तो ना कोई योजना नहीं बताना है आपको। मैं क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बताया, पूछा हूँ कि सरकार का योजना बताए। बहुत सारे लोगों ने सरकार की योजना दे दी है कि ये योजना, वो सब नहीं लिखना है। लिख भी रहे हैं तो शॉर्ट में बताइए, 1 से 2, ठीक है। वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी हुआ, वो नहीं करना है। अभी आप लोग टू द पॉइंट लिखें। करना भी है तो उसको कम करना है, जो पूछा जाए उसको ज़्यादा लिखना है, ठीक है। तो देखिए सब कभी भी इस तरीके से सुझाव पूछे तो देखिए मेन मेजर चीज़ को यूज करना है। जैसे पहला हो गया स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर सकते हैं वो बताएं, ये कैसे ये प्रैक्टिकली यूज होगा। देखिए इसको स्पेस टेक्नोलॉजी पता चल सकता है कि कौन सा क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, कौन सा क्षेत्र में कब वर्षा होने वाली है। पहले से एग्रीकल्चर जो किसान लोग उनको बताया जा सकता है, तो इसको यूज हो जाएगा। आपको 2-4 लाइन में लिख देना है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी है, तो बायोटेक्नोलॉजी से बीज जो है उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला बीज बनाया जा सकता है, ज़्यादा उत्पादकता वाला बीज बनाया जा सकता है। तो इसको यूज बताना था आपको। ये प्रैक्टिकली चीज़ है, एग्जामिनर पढ़ेगा तो खुश होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो अभी हाल फिलहाल में चल रहा है, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना इंपैक्ट पड़ेगा, कौन क्या है, तो इसका भी यूज किया जा सकता है। अब देखिए आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये डिजिटल इंडिया में सबके पास मोबाइल है, जागरूकता फैलाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आप बताते तो बहुत अच्छा रहता। तो इस तरीके से आप आंसर लिखते हो। उसके बाद कंक्लूजन आप 3 से 4 लाइन में बता दें, ठीक है, हो गया यही आंसर। इस तरीके से आप आंसर लिखिए, ठीक है। तो मैं आप लोग को कमियां बताने का ही प्रयास किया, कैसे लिखना है, अप्रोच करना है, ये भी बताने का प्रयास किया। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप डेली आंसर तब लोग को दिया जा रहा है, डेली आंसर लिखे तो आप तो कम से कम 3 से 4 पेज में लिखे। इसके अलावा 4 पेज अधिक नहीं लिखना है, पहले तो याद रख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा 1 पेज एक्स्ट्रा हमको व्हाइट पेपर दें, सादा पेज ताकि मैं उस पर आप लोग को गाइड कर सकूँ और उसी पे मैं बता सकूँ, ठीक है। कल बच्चा एक बोला कि सर आप जो बताते हैं वो समझ में नहीं आता कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। तो बच्चों इसलिए वो नहीं हो पाता है क्योंकि पेज तो छोटा रहता है और आप लोग 4 पेज से ज़्यादा देते नहीं हैं। उतना ही पेज में कैसे कर पाऊंगा। तो 1 पेज एक्स्ट्रा व्हाइट दीजिएगा तो उस पर हमको ज़्यादा स्पेस मिलेगा, तो मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।